Hey all, welcome to Gary Academy. So we are starting UPSC CSET Part 2 in which we will discuss logical reasoning. Okay, आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। यहाँ पे ये टेबल में गिवन है कि किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 2015 की यदि हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग से 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है जहाँ पे हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम ये सब डिस्कस करते हैं उसमें 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें से 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिमिलरली यदि हम 2016 की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग से 28 क्वेश्चंस और एप्टीट्यूड से 25, क्वांट से 25 पूछे गए हैं और रीडिंग से 27। 2017 की यदि हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग से 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वांट से 23 और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 30। अगेन 2018 में लॉजिकल रीजनिंग से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वांट से 31 और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 26। एंड इन 2019 लॉजिकल रीजनिंग से 24 क्वेश्चंस, क्वांट से 26 क्वेश्चंस एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 30 क्वेश्चंस। एंड इन 2020 लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वांट से 40 और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 25। ठीक है, तो देखो आप ये टेबल देख के ये नहीं कह सकते कि किस ईयर कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक को लेफ्ट कर दो और किन्हीं दो टॉपिक को पढ़ के चले जाओगे। ठीक है, आपको हर एक जो पार्ट है, यहाँ पे 3 पार्ट हैं। ठीक है, लॉजिकल, रीजनिंग, क्वांट और रीडिंग, आपको तीनों को ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी की इंग्लिश कमज़ोर है या फिर उसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इतना मतलब श्योरिटी नहीं होती कि जब वो आंसर कर रहे होते हैं कि क्या वो आंसर सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन दोनों पार्ट को कवर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से कवर करने के बाद आप ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कवर कर रहे हो। ठीक है, और आपको 33 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे गेन कर पाओगे। ओके, अब देखो अगर हम बात करें मार्क्स की तो जो एक क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो होता है 2.5 मार्क्स। अब अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 2015 में 72 एंड यहाँ पे 70, 67.5, 57.5, 60 एंड 37.5। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 के अराउंड है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है या फिर ये जो क्वांट है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे। हमारे पास 1 से 2 टॉपिक हैं जो अभी बचे हुए हैं जिनको हम जल्द ही फिनिश कर देंगे। जैसे ही हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे इसके साथ ही उनको पैरेलल में स्टार्ट कर देंगे जो क्वांट वाला पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हो यदि आपको ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं करना है तो आप इन दोनों पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना इसमें आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या होता है। अब आप में से काफ़ी ऐसे होंगे जिनकी जो ग्रामर है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, रूल्स अच्छे से नहीं याद होंगे। ठीक है, अब आपको टेंस के रूल्स होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, ये सारे जो रूल्स हैं ये सभी काम आते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट ईजी। ठीक है, आपको देखो जो बच्चे होते हैं जो 10th से स्टार्ट करते हैं, फिर 9th, 10th या फिर जो इनिशियल क्लासेज होती हैं हमारी, ठीक है, जिनकी इंग्लिश वहाँ से अच्छी होती है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को आसानी से फिगर आउट कर लेते हैं। लेकिन यदि आप अब स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे काम करना आसान नहीं होगा क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 मंथ बाकी हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, क्वांट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देखना शुरू कर सकते हो स्टार्टिंग से, और मैंने डिटेल में डिस्कस किया है विद PYQ। ओके, पहले हमने टॉपिक को डिस्कस किया है, उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग की यदि मैं बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमारी 15 to 20 क्लासेस होने वाली हैं। राइट, 15 to 20 क्लासेस के अंदर हम इसको कवर कर देंगे विद PYQ प्लस PYQs। ओके, इतना आपको समझ आया कि अगली 15 to 20 क्लासेस में हम लॉजिकल रीजनिंग को खत्म कर देंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद और साथ ही हम पता है लॉजिकल रीजनिंग को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। लेटर से कोई टॉपिक है हमारे पास में ब्लड रिलेशन। ओके, तो पहले हम ब्लड रिलेशन होता क्या है एक्चुअल में इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में इसके PYQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करी जाएगी कि हर एक लेक्चर में, एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा वो डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। ठीक है, यदि टॉपिक आपका
छोटा है तो हो सकता है 1 आवर से कम वीडियो हो, और यदि टॉपिक बड़ा है तो हो सकता है कि 2 पार्ट में कवर करें या फिर 1 आवर से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। अब देखो कैसे पढ़ाएंगे, मैंने अभी बताया, पहले आपको टॉपिक बताया जाएगा, उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस ऑल पीवाईक्यू, ठीक है, ऑल पीवाईक्यू, ये बात आपको याद रखना, सारे के सारे पीवाईक्यू को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ना, ये काफ़ी आसान होता है, ये काफ़ी बेसिक होता है, आप इसको आसानी से फिगर आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, या तो ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया आपके, या फिर स्पेटियल एनर्जी, जो स्पेटियल रीजनिंग है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, या फिर स्पेशल भी रीजनिंग आपने सुना होगा, SPATIAL, स्पेटियल भी बोल देते हैं और स्पेशल भी बोल देते हैं उसको, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, और वो आपकी बेसिक थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, कि जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को आसानी से फिगर आउट कर लेते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को आसानी से फिगर आउट करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी ऐसे होंगे जिन्होंने 4 से 5 साल हो गए और कभी मैथ को टच भी नहीं किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप क्वांट को ज़रूर शुरू कर दें, ठीक है। यदि आप स्टार्ट अब कर रहे हो सीसेट को पढ़ना, तो आप क्वांट स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 to 60 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ, और आप लॉजिकल रीजनिंग उसके साथ पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो था, देखो टेबल क्या है, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे वो था। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक्स हैं जहाँ पे डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेन डायग्राम्स, मिसिंग टर्म्स, स्पेटियल रीजनिंग, जिसके अंदर में हम वाटर इमेज, मिरर इमेज, या फिर जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और क्यूब एंड डाइस, ठीक है। और 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमको टॉपिक मिलते जाएंगे हम उनको और भी डिस्कस करते जाएंगे। टॉपिक मतलब जैसे लेटर से कोई क्वेश्चन है 1-2 बार पूछा गया है किसी और टॉपिक से जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उस टॉपिक को भी उस टाइम पे आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये 10 टॉपिक्स हैं जिसमें से मोस्टली 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। तो अब हम करना क्या है, हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक टॉपिक को कोशिश की जाएगी कि एक वीडियो के अंदर कवर किया जाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हो सकता है यदि किसी टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो उसको या तो उसकी ड्यूरेशन, जो लेंथ जो होगी वीडियो की, वो बड़ी हो जाएगी, 1 आवर से क्रॉस हो सकता है, या फिर उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम क्लासेस होंगी हमारे पास इस लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट के लिए, वो मैक्सिमम आपका 15 to 20 होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस, राइट। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास 15 to 20 होंगी, जो डिपेंड करता है कि जो टॉपिक है वो कितना बड़ा है, ठीक है। यदि टॉपिक छोटा है तो जो वीडियो का ड्यूरेशन होगा, जो लेंथ होगी वीडियो की, वो छोटी होगी। लेकिन यदि टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है कि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर 2 पार्ट में उसको डिस्कस करें, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीकली, ठीक है, 3 क्लासेस पर वीक, आपको एक वीक में 3 क्लासेस ही देखने मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हम डेली क्लासेस को अपलोड करेंगे, क्योंकि हमको टॉपिक को देखना होता है, उसके क्वेश्चंस को ढूंढना होता है, उसके बाद में हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो 3 क्लासेस होंगी पर वीक, ठीक है। अब हो सकता है 3 क्लासेस लगातार हो जाएं, हो सकता है एक एक दिन के गैप में हो, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे। लेकिन एक वीक में आपको 3 क्लासेस ही देखने मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, तो हो सकता है 3 to 4 वीक में हम इसको ख़त्म कर देंगे। दूसरा रीज़न क्या है कि हमारा जो क्वांट वाला पार्ट है वो भी अभी 1-2 टॉपिक उसमें बाकी हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यदि आप देखो
फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे विजिट कर रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट वाले पार्ट को स्टार्ट कर सकते हो। क्वांट में हम ऑलरेडी 60 वीडियोज बना चुके हैं, उन वीडियोज को आप देख सकते हो और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट को पैरेलल में शुरू कर सकते हो, जिससे आपका टाइम खराब नहीं होगा और आप जो मैक्सिमम टाइम है उनको अदर सब्जेक्ट्स पे दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है तो आपको इसमें जो सीसेट वाला एग्जाम है इसमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम वीकली 3 क्लासेस ही रख रहे हैं। तो देखो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है और ये भी पता लगा लिया है कि कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। और कल हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायरेक्शंस का। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट फ्री में सीसेट पढ़ना चाहता है वो यहाँ से फ्री में सीसेट पढ़ सकता है। ठीक है, और यदि आप रीचेबिलिटी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को प्लान करके रखे हैं जिनको फ्री में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।